मतलब दिनचर्या अपनी व्यवस्थित थी। उन्होंने कहा कितने दिन से कर रहे हैं? हमने कहा ये 2 साल से हुआ है। कुछ इसमें तुम्हें कुछ, हमने कहा कुछ नहीं, ये ड्यूटी समझ के कर लेती है, अपन को करना चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें एक ऐसी कला बताएंगे कि तुम करो, उसका फल आपको तत्काल मिलेगा। कैसे? जैसे तुम आनंदित होना चाहते हो, प्रसन्न रहना की कला, 24 घंटे अपन तनाव में आ जाते हैं, तुम तनाव में नहीं रहोगे, प्रसन्न रहोगे, शांत रहोगे। तो अच्छा। मैंने कहा बताओ। तो उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी थी, कृष्ण मेरी दृष्टि में, ओशो की पहली पुस्तक। जी। और वो पुस्तक मैंने जब पढ़ी तो वास्तव में फिर मैंने सब वो पूजा पाठ वो तो जारी रखा, लेकिन साथ में हमने ध्यान भी जोड़ा। वो ध्यान की शुरुआत उस समय से थी मेरी। मतलब गुरु जी से जोड़ने का श्रेय उस पुस्तक को उस जाता है। पुस्तक को जाता है। और वो बहुत बाद में बढ़िया। मुझे पता चला कि बेस्ट सेलर पुस्तक थी ओशो की। अच्छा। और वो पुस्तक की संपादकीय में लिखा था कि अगर आप वायुयान की यात्रा में है या ट्रेन की यात्रा में है तो उस पुस्तक को ना खोलें, क्योंकि वो पुस्तक का भाषा ही ऐसी थी कि वो, मैं भी जब मैंने पुस्तक पढ़ना चालू किया था तो मैंने रात भर नहीं सोया था। वो पुस्तक जब पूरी एंड तक चली गई, हाँ। ऐसा सम्मोहित भाषा। और ओशो का तो हाँ, वो कहने तो का, सुनाने का, अथाह बताने का सागर है। अंदाज ही अलग था वो। अथाह और सागर। उनकी इतनी, वैसे एक बार दर्शकों को बता दें कि उस पुस्तक का नाम क्या है। कृष्ण मेरी दृष्टि में। कृष्ण मेरी दृष्टि में। आजकल वो उस पुस्तक का नाम चेंज हो गया है और आजकल वो कृष्ण स्मृति के नाम से आने लगी। अच्छा और अच्छा। मैं तो कहता हूं कि जितने भी ओशो प्रेमी हैं उनको एक बार वो पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत क्योंकि बढ़िया। कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, ओशो की नजर में जो अपन को पता चलता है वो तो अद्भुत है। हाँ। कृष्ण तो अद्भुत थे ही, लेकिन जब ओशो वो कृष्ण की व्याख्या करते हैं तो इतना मनोरम, जैसे हमारी आंखों के सामने वो दृश्य चल रहा हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस धीरे धीरे हम ऐसे फिर लोग मिलते गए। एक हमारे मित्र हैं रशीद भाईजान, वो मुस्लिम हैं और उन्होंने 1968 में, मेरा तो जन्म 1969 का है, उनने 68 में संन्यास लिया था। और अच्छा उनने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आज भी हैं, और उनका खूब मुझे आशीर्वाद है। मुझे पहली बार वो पूना लेके गए थे, अच्छा। वो अच्छा। अपने पैसों से। उस समय वो रेलवे सलाहकार बोर्ड समिति के सदस्य थी, हाँ। तो उनके साथ एक अटेंडर जा सकता था, मुझे ले गए। मैंने पूना में फिर वो सुबह समाधि के दर्शन किए और फिर मैंने 2001 में वहां संन्यास लिया। तो गुरुदेव स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी और सदगुरु माँ जी अमृत प्रिया जी रोज ऑनलाइन सुबह जूम के माध्यम से 6:30 बजे एक शिविर का पूरा 6 दिन का पैकेज लेके आती है पर डे। तो सुबह हम लोगों की दिनचर्या 6:30 बजे शुरू हो जाती है अच्छा और अच्छा। 8 बजे तक वो सेशन चलता है। हम लोगों को, मतलब एक जो गुरुदेव का सपना है, वो सब ओशो का भी एक सपना था कि घर घर में हमारे सन्यासी का मंदिर हो जाना चाहिए। अच्छा। तो बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव की कि वो रोज हम लोगों को 6:30 बजे और नए नए विषय और नए तरीके से ध्यान में हमें ले जाते हैं, समाधि में ले जाते हैं। और उस उनकी परिकल्पना को, उनके आशीर्वाद से ये मंदिर के रूप में हमने ये साकार किया। और बहुत बढ़िया। नडियावली में आपको जान के आश्चर्य होगा कि कम से कम 20 परिवार हमारे हाँ, जुड़े हैं जुड़े हैं। ओशो की गतिविधि से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हैं और उनके जीवन में खूब आनंद आ और रहा है। और आपको जान के आश्चर्य हुआ कि अभी विगत 2 वर्ष पहले सदगुरुदेव सदगुरु माँ जी भी इस छोटे से गांव में आए थे पधारे। पधारे थे। और उन लोगों ने, मतलब हम लोग निहाल हो गए उनके चरण जब यहाँ पड़े। बहुत बढ़िया। और रोज हमारे यहाँ शाम को 6:30 बजे ओशो की आरती होगी, फिर एक प्रवचन होगा, एक ध्यान होगा और उत्सव होगा, और प्रसाद वितरण के बाद कार्यक्रम का रोज समापन। समापन। हाँ, तो हमारे 10-12 मित्र हैं जो रेगुलर हैं। और रविवार को हमारा विशेष आयोजन होता है, तो दूर दराज से गांव गांव के लोग यहाँ आते हैं। तो हम लोग 5:30 बजे ध्यान कक्ष में एकत्रित हो जाते हैं। हम लोगों की गतिविधि 8 बजे तक। अच्छा।